चलिए आप सभी लर्नर्स का फिर से स्वागत है हमारा लेक्चर्स में, जो कि लिमिट ऑफ फंक्शंस लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिफिनेशन कैसे अप्रोच होता है एक पॉइंट की ओर x टेंड्स टू c, तो फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x कैसे एक फिक्स नंबर की ओर लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच करे तब वह उसकी सीमा विद्यमान कहलाती है, उसको हम लोग देखे थे। तो आगे इसी व्याख्यान माला में आगे बढ़ते हैं। लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि जैसे कि लिमिट x टेंड टू x साइन x है यहाँ पे, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। अब इसका बनाने का दो तरीका मैं बताया था। एक हम लोग का है इसका एक्सपेंस करके हम लोग डिवाइड करके बना लेंगे। जो इसका एक्सपेंशन होता है क्या होता है, साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7। अगर किसी को ये देखना है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन या कॉस एक्स का एक्सपेंशन ऐसा कैसा होता है, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे आप लोग डी मॉर्वियस थ्योरम को देखेंगे। कैलकुलस में ही आगे हम लोग व्याख्यान वाले में देखेंगे डी मॉर्वियस थ्योरम होता है, ठीक है। तो डी मॉर्वियस थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान ली जाए हम लोग का ये रहता है ना, ई की पावर आई एक्स रहता है, यहाँ वहाँ पे क्या रहता है, आई और एक्स रहता है। तो आई एक्स जो होता है वो होता है क्या, कॉस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इसमें खुलता है जी, ठीक है। ये होता है कॉस एक्स और प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो वहां से हम लोग कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स से जब बात रखते हैं और आई एक्स रखते हैं, तो अलग अलग जब फैक्टराइज करते हैं ना, तो एक तरफ कॉस एक्स का और साइन एक्स का यही एक्सपेंशन मिलता है, तो डी मॉर्वियस थ्योरम से आता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें साइन एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एक एक्स घटेगा क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की घात 4 आ जाएगा। मतलब सभी में बाकी जितने भी टर्म्स है उसमें एक्सलाइज करेगा, एक्स के टर्म हमेशा होंगे ही होंगे। और मुझे क्या करना है, एक्स टेंस टू जीरो करना है, तो यहाँ पे तो 1 है और बाकी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइन एक्स अपॉन एक्स करूंगा तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगाऊंगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर दूसरा क्या है हम लोग का एक मेथड, एल हॉस्पिटल है। तो इसी का देखिए एक्स टेंस टू जीरो पे, एक्स टेंस टू जीरो पे देखिए ये साइन एक्स क्या जा रहा है, एक्स टेंस टू अगर मैं जीरो रखूंगा तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो करने पे, एक्स टेंस टू जीरो करने पे हमारा साइन एक्स भी जीरो आ जा रहा है, ये वाला टर्म भी जीरो हो जा रहा है और नीचे भी जीरो हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, जीरो बाई जीरो का केस हो रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल ये होता है कि अगर जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, एक बार ऊपर को सेपरेटली, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला फार्मूला नहीं लगाना है जी, ध्यान रखेंगे ना। सेपरेटली हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार ऊपर का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार नीचे को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर के रिस्पेक्ट, ऊपर को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स है, और नीचे को 1। अब कॉस एक्स का मान एक्स एक्स टू जीरो पे कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1, वहां से भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल्स का इस सीरीज में हम लोग कलेक्शन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, इससे आप लोग को और बाकी कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है, जैसे सेट होता है नेट होता है उसमें भी फायदा मिलेगा कि इस टाइप के एग्जांपल को कैसे हम लोग टेकल करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए इस टाइप का है हम लोग का, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। देखिए अब एक्स टेंस टू जीरो करो तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, ये वाला पॉइंट 1 पे जा रहा है, और ये वाला पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक तरीका होता है बनाने का कि इसके डायरेक्टली ये कर लेते हैं, मान लीजिए ये ऐसे लिख देते हैं, ई की पावर, ये ई है ना हम लोग को, मान लीजिए ये क्या है, ई है, क्या है लिखावट में थोड़ा सा एक तो उतना अच्छे से बन नहीं रहा है, ठीक है, ये ई है। और यहाँ पे हम लोग जो इन्फिनिटी को जा रहे हैं ना उसको सामने लिखते हैं पावर में इसके, 1 अपॉन, यहाँ पे क्या लिख दिया मैं, एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब उसके बाद जो 1 को टेंस कर है ना जो फंक्शन, उसको यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे और वो एक घटा देंगे, तो क्या है, 1 प्लस एक्स माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे,
ये जो भी फंक्शन 1 को टेंस करेगा उसको यहाँ पे लिख के 1 घटाएंगे, यहाँ पे जो भी फंक्शन 1 को टेंस करेगा उसको लिखेंगे, फिर -1 करेंगे, और इसको यहाँ पे सामने में मल्टीप्लाई किसके फॉर्म में रहेगा, ठीक है, किसका रहेगा, जो इन्फिनिटी को जा रहा है, और सामने में पावर में ही यहाँ पे अब लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, लिमिट क्या लगा देंगे, x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसे करके बनाऊंगा तो क्या होगा, देखो 1 1 से कट गया, और ये वाला x ये वाले x से कट गया, तो कितना आ गया इसका आंसर, फाइनली आंसर कितना आ गया इसका, e आ गया। और e जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, जिसका वैल्यू जो होता है e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहता है, किसके किसके बीच में रहता है, 2 और 3 के बीच में रहता है, ध्यान रखेंगे ना, e का वैल्यू, ई का वैल्यू जो रहता है वो क्या रहता है हम लोग का, 2 और 3 के बीच में रहता है जी, ठीक है। अब इसको बाई मेथड अगर देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, तो फार्मूला हो गया, मैं जो आप लोग को बताया हूँ अभी, ठीक है। तो बाई मेथड ऐसे बनाएंगे हम लोग, देखो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, इसका हमको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। भाई अब देख के तो खतरनाक लग रहा है कि कैसे निकलेगा, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला 1 पे जा रहा है और ये वाला क्या हो रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है। तो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होते हैं, उसमें से ये एक स्पेशल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0 की पावर 0, 0 बाई 0, इन्फाइनाइट बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसे 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन को हम लोग ले लेते हैं y, तो y इक्वल टू क्या ले लिए, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स ले लिया। अब दोनों तरफ क्या ले लीजिए, इस फंक्शन का हम लोग ले लेंगे लॉग लगा लेंगे, तो लॉग y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, देखिए लॉग जैसे ही लगाऊंगा तो 1 अपन एक्स कहाँ पे आ जाएगा, सामने में आ जाएगा, तो लॉग 1 प्लस एक्स, सामने में क्या आ गया 1 अपन एक्स, तो उसको मैं डिनोमीटर में ले लिया, ठीक। अब लिमिट लगाएंगे, ये तो आ गया ना लॉग, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें लगा देंगे लिमिट, देखिए कैसे लगाए हैं, तो यहाँ पे आ गया लिमिट 1 प्लस एक्स, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ना इसको कर लो, एक्स टेन टू 0 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब फिर वही वाली बात आ गया, इसका मुझे लिमिट निकालना है, ये वाले पोर्शन बस का, इसका बस, ठीक है। ये लॉग वाई को मैं साम रखा ही हूँ, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, देखिए अब एक्स टेन टू 0 करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और लॉग 1 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये फिर से क्या आ गया जी, 0 बाई 0, तो एल हॉस्पिटल लगा लेंगे, तो एल हॉस्पिटल लगा लेंगे तो लॉग 1 प्लस एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपान 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। और नीचे वाला का एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आ गया, अब इसमें एक्स टेन टू 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया 1, और देखिए इसका वैल्यू तो 1 आया है ना, तो log y इक्वल टू क्या आ गया 1, अब log वाला जो है इधर जाके होता है क्या होता है, एंटी लॉग होता है, तो y बराबर क्या आ गया, e आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो फाइनली हम लोग को मिला वो क्या मिला, e मिला। और देखिए यहाँ से फार्मूला से भी हम लोग देखे थे, तो फार्मूला से भी क्या मिला था हम लोग को, e ही मिला था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी हम लोग का, देखिए लिमिट निकालना है x टेन टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स पे। अब देखिए एक्स टेंस टू 0 पे अगर मैं ये बात करूंगा मैं, तो ये तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा पहले से दिया है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और ये क्या आ गया 0, तो इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, अगर मान जाए 0 बाई 0 का केस है तो डायरेक्टली कैसे बनेगा, ऊपर को एक बार एक्स के रिस्पेक्टिव में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा ऊपर में e की पावर, क्या बच जाएगा ऊपर में, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, e की पावर एक्स बस रहेगा ना, e की पावर एक्स रहेगा, ठीक है। एक मिनट में लिख रहा हूँ, e की पावर एक्स रहेगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स टेन टू क्या लिमिट लगाना है 0, तो e की पावर 0 क्या होता है 1, और नीचे में तो 1 ही है, तो आंसर कितना आ गया इसका 1 आ गया। ये एल हॉस्पिटल रूल से बनाया हूँ मैं, ठीक है। या फिर एक्सपेंशन से भी यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमको एक्सपेंशन यूज करना है,
यूज एक्सपेंशन करके लिखा है, तो एक्सपेंशन से यूज करना है तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + x + x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल एन सॉरी ये फैक्टोरियल में रहते हैं ना, ध्यान रखें, ठीक है। ये होता है, ठीक। अब डिवाइड कर दो, इसको इधर ले आओ और x को भी बटा कर दो, मतलब सभी तरफ x का डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा यहाँ पे देखिए, ये x से कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बाकी में जितने भी में है सब में x के टर्म्स बचे रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, x टेंड टू 0 करने पे 0, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 बस बचा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आगे जितने भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें ये काम आता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इसको देखिए, अब देखिए ये एक फैक्टर फैक्टर फॉर्म है, ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्म भी बोल देते हैं, फैक्टर फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन सेपरेटली देखा जाए तो ऊपर भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है तो लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में देखे थे कि लिमिट निकालने के लिए हम लोग सीधा क्या कर देंगे, पॉइंट को रख देंगे, ठीक है, पॉइंट को क्या कर देंगे हम लोग, रख देंगे ना। चलिए, अब हम लोग पॉइंट को लिखेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 रखेंगे अगर मान ली जाए, तो 2 रखते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 की पावर 2 4 -4 दैट मीन्स क्या, 0। नीचे में भी रखेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर नीचे में भी रखते हैं, तो नीचे में भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, ठीक है। तो ये तो हम लोग का 0/0 का बन रहा है फिर से, अब जैसे 0/0 का बना तो फिर क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल खुश हो गया, एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इजिली है पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएट करना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x आ गया, ऊपर में क्या आ जाएगा, एल हॉस्पिटल का रूल उपयोग करूंगा तो ऊपर में आ जाएगा 2x, और नीचे में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ गया आपका, एक मिनट, ऊपर में आ गया 2x आ गया, और नीचे में कितना आ गया, 1। अब x की जगह क्या रखना है, 2, तो कितना हो गया, 2 × 2 4, 4 लिमिट आ गया, किसके थ्रू किए हैं इसको हम लोग, एल हॉस्पिटल के थ्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फैक्टर भी कर सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a+b, और b की जगह पे क्या है यहाँ पे 4, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, b की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, x - 2 इंटू x+2 और डिनोमिनेटर में x - 2, तो ये x - 2 और x - 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हम लोग के पास, x+2 बचा। अब हम लोग को क्या करना है, लिमिट लगाना है, तो x की जगह पे 2 रख देंगे, तो यहाँ से भी क्या आ गया हम लोग का आंसर, 4 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए, ये एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 1 - cos x अपान x², देखो अब cos 0 रखूंगा तो जो 1 हो गया, तो 1 - 1 0, नीचे में 0 रखूंगा तो 0, मतलब क्या आ गया, ये भी कैसा बन गया, ये बन गया आपका 0/0 बन गया, और 0/0 बनेगा तो क्या रूल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, HL रूल। तो एच हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर और नीचे को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा माइनस, माइनस पहले से है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करते तो कहते हैं -sin x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस sin x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sin sin x आ जाएगा, माफ करना, एक सेकेंड, हम्म, sin x आ गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो नीचे को सेपरेटली करो तो क्या आ जाएगा, 2x आ गया,
अब देखो x टेन टू 0 करूंगा तो आगे हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स का, साइन एक्स अपॉन सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स अपॉन एक्स का ना, ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या है 1 आ गया, नीचे में क्या है 2, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। लेकिन इसको एक बनाने का और तरीका होता है, कैसे बना सकते हैं हम लोग, कॉस एक्स का एक्सपेंशन करो, तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इन सो ऑन। अब ऊपर में लिखो इसको, देखो डिवाइड करेंगे किससे, इससे तो 1 से आ गया, अब एक्स स्क्वायर को इधर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, बाकी टर्म में जितने भी है उसमें एक्स रहेगा, तो एक्स टेन टू 0 का सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या सामने का 1/2 वाला। ठीक है, ये हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये एक फेमस एग्जाम्पल है, इसको हम लोग बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन। ठीक है, डिरिचलेट साहब ने इसको दिया था, बहुत ही सचिन डिरिचलेट बहुत ही अहम भूमिका अपना इस फंक्शन में दिया है उन्होंने, महान गणितज्ञ हुए डिरिचलेट। ठीक है, अगर डिरिचलेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि डिरिचलेट फंक्शन कब, यह एक जर्मन मैथमेटिशियन हुए। ठीक है, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने नंबर थ्योरी पे बहुत सारे काम किए, फर्मेट्स लॉ लाए। ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे फंक्शंस दिए हैं। ठीक, मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे अगर डिरिचलेट साहब का, तो वो नंबर थ्योरी पे रहा है। ठीक है जी, देखिए डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है कि दो भाग में बांट दिया पूरा फंक्शन के वैल्यू को, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो एफ एक्स का मान को 1 रखेगा, यहाँ पे 0 की जगह -1 रख सकते हैं। जब एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा क्यू से, और एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा क्यू सी से। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्यू है, यहाँ पे क्यू सी है जी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा इरेशनल नंबर डाल लो, ये है हम लोग का क्यू, क्यू सी है ना, यहाँ पे है क्यू और सी है, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, ये क्या है इरेशनल नंबर है, और ये वाला क्या हम लोग का रेशनल नंबर है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हम लोग का क्यू वाला रेशनल नंबर है। तो इस पे किसी भी देखिए, हम लोग का जो रियल नंबर होता है ये रियल लाइन है मान लीजिए, अब किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए मैं ए पे बोला, ए पे आप लोग लिमिट चेक करो, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा, तो छोटे से छोटे नेबर में कितने रेशनल कितने इरेशनल, इनफाइनाइट। तो जैसे कुछ भी रखूंगा तो रेशनल में आएगा इरेशनल आएगा, लेकिन फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 0 1 0, बार 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 1 0 1 0 लेता रहेगा ना। ठीक है, तो कभी भी इसका किसी भी रियल नंबर पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसी को देखो हम लोग वो किए हैं, रेशनल वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू क्या देते रहे 1, और इरेशनल वैल्यू पे क्या देते रहे 0। तो इस कारण से हम लोग का जब रेशनल पे बात करेंगे तो 1 1 रहेगा, और इरेशनल पे बात करेंगे तो क्या दे देगा 0। तो किसी भी पॉइंट पे और एक भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर पॉइंट के नेबरहुड में कितने रेशनल कितने इरेशनल इनफाइनाइटली। ये हम लोग का अगर रियल लाइन है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लीजिए 2 ले लिया, ठीक है, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड से नेबरहुड में बात करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जाऊंगा ऐसे, तो बहुत सारे रेशनल इरेशनल यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रेशनल इरेशनल मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रेशनल इरेशनल है, राइट हैंड साइड में भी इरेशनल रेशनल है, तो कभी क्या दे देता है 1 दे देगा, कभी फिर 0 दे देगा। ठीक है, इधर भी कभी 1 दे दिया, कभी क्या दे दिया 0 दे दिया। तो एक फिक्स वैल्यू के फंक्शन का वैल्यू अप्रोच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू एक फिक्स वैल्यू की ओर अप्रोच नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए फिक्स वैल्यू को अप्रोच करता, तब हम उसको बोलते हैं कि हाँ भाई, जब जब मैं 2 की ओर जा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू एक फिक्स वैल्यू की ओर अप्रोच कर, जिसको हम लोग बोलते हैं एल। तो एल उसकी क्या कहलाती, सीमा कहलाती, लिमिट कहलाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट बोलता हूँ, एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख रहा है, कभी 1 रख रहा है, कभी 0 रख रहा है, कभी 1 रख रहा है, कभी 0 रख रहा है। तो यहाँ पे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे फलन की सीमा एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो फलन की सीमा यहाँ पे एक भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ध्यान रखेंगे। ये फेमस एग्जांपल होता है डिरिचलेट फंक्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर से हम लोग का जो स्पेशल लिमिट्स होता है इसको एक बार ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग को जो देखा है कि साइन थीटा अपन थीटा का अगर थीटा टेंस टू जीरो रहे तो 1 आ जाता है। साइन ए थीटा अपॉन थीटा का थीटा टेंस टू जीरो करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। कॉस थीटा माइनस 1 थीटा और थीटा टेंस टू जीरो करूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये सारे को हम लोग कौन से मेथड से बना सकते हैं, या तो एक्सपेंशन मेथड से बना सकते हैं, या फिर हम लोग किसके मेथड से बना सकते हैं, हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हैं। ठीक है, HLR, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, जब भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रहता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर को और नीचे को सेपरेटली, ध्यान रखिएगा एल हॉस्पिटल रूल लगाते समय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला अंश बटा हर वाला फार्मूला नहीं लगाना है डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, इसमें क्या करना है, सेपरेटली ऊपर को और नीचे को हम लोग क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए आज के व्याख्यान माला में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।